नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। आज का मेरा विषय है महात्मा गांधी का हिंदू विरोधी दर्शन और उस पर शोधपूर्ण विचार। मित्रों, आज मैं इसी विषय पर संक्षिप्त रूप में अपने विचार व्यक्त करूंगा। आशा करता हूं कि आप मेरे विचार को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। मित्रों, महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। पुस्तक का नाम है सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा। इस पुस्तक में महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे हिंदू धर्म के प्रति बहुत आस्था थी। मेरे परिवार के लोग हिंदू धर्म में विश्वास करते थे और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ किया करते थे। वे लिखते हैं कि मुझे अपने परिवार से भी ज़्यादा धर्म की जानकारी मेरे घर में काम करने वाली रंभा नाम की एक जो महिला थी, जो गांधी जी के घर में काम करती थी, उस रंभा से गांधी जी को विशेष शिक्षा मिली। गांधी जी जब छोटे थे तो डरते थे भूत प्रेत से, तो रंभा ने गांधी जी को सिखा रखा था कि भगवान का राम नाम जाप करना, जिससे भूत प्रेत से तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो गांधी जी ने रंभा के कहने पर राम नाम का जाप शुरू कर दिया। परंतु जैसे जैसे बड़े हुए, राम नाम का जाप भी गांधी जी का छूट गया। अपनी जन्मभूमि से जब गांधी जी राजकोट आए अपने पिताजी के साथ, तो वे लिखते हैं कि सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखने की जो शिक्षा है वो गांधी जी को राजकोट में मिली। हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, जैन, बौद्ध सभी धर्मों के प्रति समभाव रखने की जो शिक्षा है वो गांधी जी को राजकोट में मिली। क्योंकि पिताजी के पास गांधी जी के सभी धर्मों के लोग आया करते थे। मुस्लिम भी आते थे, ईसाई भी आते थे, जैन बौद्ध भी जाते थे। तो वो कहते हैं कि मुझे सभी धर्मों की जानकारी और सबके प्रति समान भाव रखने का जो ज्ञान है वो राजकोट में प्राप्त हुआ। खैर, उनको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। परंतु मैं जो विषय की आज चर्चा कर रहा था कि गांधी जी का हिंदू विरोधी दर्शन, मैं इस पर विशेष प्रकाश डालना चाहता हूँ। ये जो पुस्तक है सत्य के प्रयोग, इस पुस्तक के पृष्ठ नंबर 203 में वे लिखते हैं कि जब मैं पढ़ लिख करके बड़ा हुआ, वकालत किया और भारत से साउथ अफ्रीका में भी गया, लंदन में भी पढ़ लिख करके आया, हर जगह सब जगह से मैं सफल होता हुआ आया, तो मैं भारत भ्रमण पर निकले हुए एक बार काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन से मुझे बहुत दुख हुआ। मित्रों, अब आप स्वयं विचार कीजिए, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने कोई भी हिंदू जाएगा, उसको दुख होगा कि उसको खुशी होगी? भोले बाबा के दर्शन से उसको प्रसन्नता होगी, वो अपने सारे कष्ट भूल जाएगा। पर गांधी जी विश्वनाथ के दर्शन से दुखी हो रहे हैं, खुद लिख रहे हैं वो। गांधी जी की नज़र वहाँ चारों तरफ फैली हुई गंदगी की तरफ थी, और जो पेड़ा बेच रहे थे, मिठाई बेच रहे थे, जो हलवाई थे, गांधी जी की नज़र उनकी तरफ थी। वे लिखते हैं कि वो सब मिठाई बनाने वाले,
दूध बेचने वाले, फल फूल बेचने वाले सब ठग हैं। यानी जितने भी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ बैठे हुए जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जिनका रोजगार ही फल फूल मिठाई बेचकर होता है, उन छोटे छोटे व्यापारियों के प्रति महात्मा गांधी का विचार देखिए। वे लिखते हैं कि वो सब मुझे तो ठग नजर आते हैं। यहाँ तक कि गांधी जी को काशी विश्वनाथ का जो पुजारी है वो भी ठग नजर आ रहा है। गांधी जी कहते हैं कि मैंने उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए 1 पैसा रख दिया। तो पुजारी ने गुस्से में कहा कि 1 पैसा आप ले जाइए, कोई बात नहीं। कहते फिर मैं वो 1 पैसा लेके चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद पुजारी ने फिर आवाज़ लगाई कि इसमें डाल दो। फिर मैंने डाल दिया। अब आप विचार करें कि जिसको पुजारी भी ठग नजर आता हो, उसके पश्चात इसी प्रसंग में गांधी जी लिखते हैं कि मैं डॉक्टर एनी बेसेंट के दर्शन करने गया और एनी बेसेंट के दर्शन से मुझे बहुत संतोष हुआ। अर्थात गांधी जी को भगवान विश्वनाथ के मंदिर से संतोष नहीं हुआ, अपितु डॉक्टर एनी बेसेंट कौन है? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट एक संस्था है ईसाइयों के प्रचार की, अर्थात पूरे भारत को ईसाई बनाने का जो मिशनरी था एनी बेसेंट का, उसकी वो चेयरमैन हैं उस समय। और गांधी जी एनी बेसेंट के दर्शन करने जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं उनके दर्शन से बहुत संतुष्ट हूं। अब आप विचार कीजिए कि विश्वनाथ के दर्शन से इनको कोई संतोष नहीं हुआ, एनी बेसेंट के दर्शन से गांधी जी को बहुत संतोष हुआ। मित्रों, इतना ही नहीं, गांधी जी ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक का नाम है सत्य ही ईश्वर है। इस पुस्तक के दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। आपने किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरे पास है। मैं अभी 3 दिन पहले इस पुस्तक को लेके आया हूँ। ये पुस्तक है सत्य ही ईश्वर है। इस पुस्तक के पृष्ठ 102 में गांधी जी लिखते हैं कि मैं दशरथ के पुत्र श्री राम को नहीं मानता हूँ। अब आप विचार कीजिए, जो हमारे भगवान श्री राम को नहीं मानता है वो कौन है? मैं ये प्रसंग आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 2 लाइन में पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। मेरा राम, हमारी प्रार्थना का राम ऐतिहासिक राम नहीं है जो दशरथ का पुत्र और अयोध्या का राजा था। मित्रों, ये अयोध्या के राजा राम को नहीं मानते। रामायण इनकी दृष्टि में काल्पनिक है, राम काल्पनिक हैं। और आगे सुनिए, मैं महाभारत के कृष्ण को नहीं मानता हूं। सत्य ही ईश्वर पुस्तक के पृष्ठ नंबर 89 89 पृष्ठ पर मैं महाभारत के कृष्ण को नहीं मानता हूं। कृष्ण गांधी जी की नजर में व्यसनी थे, जो बहुत सारी स्त्रियों से घिरे रहते थे। मित्रों, फिर गांधी जी लिखते हैं कि मैं सिर्फ हिंदू धर्म की ही बुराई करूंगा, अर्थात मैं हिंदू धर्म में जितने भी पाखंड हैं उनको खोल करके रख दूंगा। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप अन्य धर्मों की भी कुछ बुराई कीजिए। कहते अन्य धर्मों का मैंने ठेका नहीं ले रखा है,
अर्थात सिर्फ इनको हिंदू धर्म में ही बुराई दिखती थी और किसी धर्म में बुराई इनको नहीं दिखती थी। और तो और गांधी जी ने लिखा है, ईसाई ही राष्ट्र की सच्ची सेवा कर सकते हैं, यह मेरा विश्वास है। अर्थात जो भारत है इसकी सेवा ईसाई ही कर सकते हैं। हिंदुओं में ताकत नहीं है इस भारत की सेवा करने की। मित्रों, लंदन में गांधी जी ने खूब खेला खेला, ईसाई मिशनरी के साथ घूमे, खूब मौज मस्ती की। ईट ड्रिंक एंड मैरी मैन, खाओ पियो करो आनंद, भाड़ में जाए परमानंद। खूब मस्ती की और वहां पादरियों को विश्वास दिलाया कि मैं भारत में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करूंगा। इसलिए उनको एनी बेसेंट के दर्शन करने पड़े और फिर उन्होंने जो अपनी योजना बनाई थी उसको तो धीरे धीरे भारत में लागू किया ही है, आप सबको पता है। गांधी जी लिखते हैं, मैं इस्लाम को शांति का धर्म मानता हूं। पृष्ठ 75 पर, इसी सत्य ही ईश्वर है इस पुस्तक के पृष्ठ 75 पर, मैं इस्लाम को शांति का धर्म मानता हूं। हिंदू धर्म में यह ताकत नहीं है कि वो शांति प्रदान करे। मित्रों, गांधी जी ने बहुत ही चालाकी से हिंदू धर्म को तहस नहस करने की कोशिश की है। यदि आप मुझसे पूछें कि गांधी जी आस्तिक थे या नास्तिक, गांधी जी ईसाई थे या मुस्लिम, गांधी जी जैन थे या बुद्ध, गांधी जी कम्युनिस्ट थे या अन्य कोई, तो मैं निसंकोच कह सकता हूं कि गांधी एक चालाक, स्वार्थी और मौका परस्त व्यक्ति थे। उनको जहां जो कुछ मिला उन्होंने वहीं से वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्राप्त करने की कोशिश की और अपना उल्लू साधा। बाकी दुनिया से गांधी जी को कुछ भी लेना देना नहीं है। मित्रों, मैंने जो कुछ भी कहा है वो स्वयं गांधी जी के लिखे हुए पुस्तकों के आधार पर कहा है। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, अपितु मैं यह कह देना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में हस्तक्षेप करने का महात्मा गांधी को कोई अधिकार नहीं था, न है और न भविष्य में होगा। गांधीवाद का जो सिद्धांत है वो हिंदू धर्म की सत्यता और हिंदू धर्म की एकता पर कोई भी अपना विचार देने में समर्थ नहीं है। इसलिए जितने भी गांधीवादी लोग हैं वो अच्छा है कि हिंदू धर्म के बारे में न बोलें, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता है। मित्रों, कहने को बहुत कुछ है, पर मैं अपने विषय को समेटते हुए आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप स्वाध्याय करें, अपने देश के महापुरुषों को जानें और भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उनसे सावधान रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।